भी आपने कभी किसी को फॉर्च्यूनर में बैठे हुए देखा होगा तो आपको मतलब कि उसके प्रति एक रेस्पेक्ट और एक डर की भी भावना सी दिखती है कि वो चाहे या तो कोई पॉलिटिशियन ही होंगे या तो फिर कोई रईस आदमी। आपने तो अक्सर देखा होगा कि इसको बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज से लेके बड़े से बड़े इंसान भी इसका ही प्रयोग करते हैं कहीं आने जाने के लिए, अपने आमतौर की जिंदगी के लिए। यहाँ आज के समय में ये कार एक मतलब कि स्टेटस सिंबल निकल कर हमको दिखती है और कैसे मतलब कि इंडिया इस कार से अपने मतलब की जेब भर रही है, मैं आपको सारी डिटेल दूंगा इस वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे। सो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस ये बात है हमारी साल 2009 की, जब टोयोटा ने मतलब कि पहली बार अपनी कार को इंडिया में लॉन्च किया था। तब उसकी प्राइस थी लगभग 25 से लेके 30 लाख रुपए। आज की डेट में आप लेने जाएंगे तो आपको 50 लाख से भी ज्यादा भरने होंगे। समझा कि सिर्फ मात्र 14 सालों में इसकी प्राइस सीधे 2.5 गुना बढ़ चुकी है। महिंद्रा की स्कॉर्पियो जो कि अभी जहां है वहीं की वहीं पड़ी हुई है। ऐसे तो हम इंडियंस में एक बात है कि हम लोग अपने प्राइस का अंदाजा पेट्रोल के दाम से लगाते हैं, तो गाइज मैं आपको बता दूं तो इसकी प्राइस पेट्रोल से भी ज्यादा बढ़ चुकी है मात्र 14 सालों में। अगस्त 2009 में जहां पे पेट्रोल का प्राइस मात्र 45 रुपए हुआ करता था, आज वो सीधे 100 रुपए को भी पार करने की कोशिश में है। बट गाइज यहाँ पे भी सिर्फ उसने 2.2 टाइम्स से गुना ही में इंक्रीज किया है। फॉर्च्यूनर जो कि एक फॉरेन कंट्री की कंपनी है, आखिर उसमें ऐसा क्या है, ना ही उसमें कोई हमारे एडवांस फीचर है, ना ही कि उसका कोई ओवर प्राइस है। गाइज इंडिया में लोग इसको इतनी पॉपुलैरिटी दे रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए फॉर्च्यूनर को एक जापानीज की ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा ने बनाया था और इसको पहली बार थाईलैंड के एक शो में पहली बार इसको निकाला गया था। इस कार को पहले तो सिर्फ मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कोलंबिया जैसे देशों में ही लॉन्च किया गया था। गाइस इसकी मेहनत तब रंग लाती है जब इसको अगस्त 2009 में मतलब कि इंडिया में लॉन्च कर दिया गया। टोयोटा ने अपने कार को मतलब कि इंडिया में लॉन्च करते हुए मात्र 600 कार का ही सिर्फ एक्सेप्टेंसी रखी थी। बट गाइज इनकी मात्र 6 महीनों के अंदर में 3800 से ज्यादा कारें बिकती हैं। तो और गाइज इंडिया के लास्ट एसयूवी मतलब कि मार्केट के वो 65% के हिस्सेदार बन जाते हैं। बट गाइज आज की डेट की बात करें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर का मार्केट शेयर 85% से भी ज्यादा है। फॉर्च्यूनर ने तो इंडियन मार्केट में एंट्री लेते ही अपनी ऐसी पकड़ बनाती है कि एक समय के लिए तो इसकी बुकिंग को भी रोकना पड़ता है। पिछले कुछ महीने के रिकॉर्ड्स में तो फॉर्च्यूनर अपने हर महीने में 3000 से लेकर 4000 कार सेल कर रहा है। टोयोटा फॉर्च्यूनर का तो सिर्फ एक ऐसा कार बनाने का इरादा था जो कि पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो और एक डेवलपिंग कंट्री के लिए ही वो बहुत ही काम में आए। यहाँ पे कि खराब रोड होने के बावजूद भी लोग इसके ज्यादा से ज्यादा यूज में ला सकें। यही सब खूबियां हमको फॉर्च्यूनर में बखूबी देखने को मिलती हैं। गाइस फॉर्च्यूनर के सक्सेस में सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा था उसके इंजन परफॉर्मेंस में। इसके इंजन के पहले वेरिएंट में तो सीधे हमारे 3 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है कि 171 bhp का मतलब कि पावर जनरेट करता था और 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क। bhp यानी कि ब्रेक हाउस पावर। ये गाइज इंजन की वो पावर होती है जिसको कि हम लोग विदाउट पावरलेस कैलकुलेट करते हैं। वहीं पे टार्क हमें बताता है कि एक गाड़ी कितना वेट लेके अपनी स्पीड की दूरी तय कर सकती है। टेक्निकल वर्ड वी कैन से दैट कि फॉर्च्यूनर का इंजन बहुत ही पावरफुल होता है। यहाँ पे फॉर्च्यूनर की पॉपुलैरिटी का सेकंड मेन रीजन निकल के आता है इसकी जो ऑन रोड प्रेजेंस है और इसके लुक्स। वैसे आमतौर पे जब भी आपने किसी को फॉर्च्यूनर में बैठे हुए देखा होगा तो आपके प्रति मतलब कि उस व्यक्ति के प्रति आपको एक रेस्पेक्ट की भावना निकल आती है। तो देखते के साथ ही आपके मन में थिंकिंग आती है कि या तो ये बंदा बहुत ही अमीर आदमी होगा या तो फिर इसका कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर होगा। अगर मैं आपको बता दूं तो फॉर्च्यूनर की जो हमारी प्राइस है वो मतलब कि दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में 10 से 15 लाख ज्यादा है। गाइस इंडिया में इसको सबसे ज्यादा मतलब कि लिया जाता है। देखिए इसको खरीदने के पीछे हमारा सबसे मेन रीजन निकल के आता है ह्यूमन बेसिक नेचर। देखिए इन सिंपल वर्ड हर एक इंसान अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहता है और जब वो अपने सक्सेस हो जाता है तो उसके बाद फिर वो अपने पैसों का शो ऑफ करना चाहता है, को अपनी पावर दिखाना चाहता है। उसके बाद ही लोग उसको रेस्पेक्ट देंगे और उसका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा। इन सिंपल वर्ड मैं आपको एक आईफोन के एग्जांपल से समझा देना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई सिंपल फोन है तो आपको उतनी रेस्पेक्ट किसी भी फंक्शन में नहीं मिलेगी। बट गाइज अगर वहीं पे पास आपको एक आईफोन है तो आपकी मतलब कि एक पॉपुलैरिटी अलग ही क्रेज लेवल पे चली जाती है। ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि जब इंडिया में हमारा सोशल स्टेटस की बात आती है तो इंसान यहाँ पे लॉजिकल से ज्यादा इमोशनली डैमेज हो जाता है। सिमिलरली आपने देखा होगा कि हम इंडियंस अपने शादियों में भी बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं जिससे कि हमारा एक सोशल मतलब जो हमारा स्टेटस है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाए।
यहाँ पे देखिए कि फॉर्च्यूनर हमारा एक 7 सीटर एसयूवी है जो कि एक रोड के लिए एक कंफर्टेबल फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया कार मानी जाती है। यही सारे फीचर्स आपको इस सेगमेंट में और किसी भी एसयूवी में देखने को नहीं मिलेंगे। टोयोटा ने तो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी से मतलब कि अपने जो भी इंडियंस हैं उनका दिल पूरी तरीके से जीत लिया। इन इंडिया में देखिए होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द फैमिली ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करती है। अगर उनको कहीं भी घूमने या फिर पिकनिक पे जाने का अगर मन होता है तो उनको एक ऐसी कार की डिमांड होती है जो कि उनकी सारी डिमांड को फुलफिल कर सके। सेट की अच्छी सीटर हो, अच्छे मतलब कि लगेज स्पेस हो। ये सारे फीचर्स आपको मात्र एक फॉर्च्यूनर में देखने को मिलते हैं, इसीलिए गाइज फॉर्च्यूनर की डिमांड और बढ़ जाती है। बट गाइज क्या आपको क्या लगता है कि मैंने आपको ये जितने भी फीचर्स बताएं क्या ये सारे मतलब कि फॉर्च्यूनर के बढ़ती हुई प्राइस में पूरी तरीके से साथ देते नजर आ रहे हैं? देखिए होता क्या कि आप किसी भी कार को उसके मतलब कि एडवांस फीचर से उनके उससे कंफर्टेबल से आप उस कार की बढ़ती हुई प्राइस का अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए इन लॉजिकल सिंपल वर्ड में हो क्या रहा है कि फॉर्च्यूनर की जो हमारी टोयोटा कंपनी है वो अब पूरी तरीके से सिर्फ फॉर्च्यूनर के ही डेवलपमेंट में और रिसर्च में अपना फोकस का पूरी तरीके से हमको एक क्वालिटी प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से हो क्या रहा है कि जो हमारी टोयोटा है वो अपनी रिसर्च में अपनी अर्निंग का कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे रही है। इसी वजह से ये दिन पर दिन इसके प्राइस में हमको बढ़ती हुई नजर दिख रही है। देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस कार से सिर्फ हमारी जापान की कंपनी टोयोटा कमा रही है, बट गाइस ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। कि भारत में अगर सबसे ज्यादा फॉर्च्यूनर बिकती है तो उससे सबसे ज्यादा पैसा भी भारत ही कमाता है। वैसे तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि कुछ तो हमारी अर्निंग हो रही है। देखिए होता क्या है कि लग्जरी कार होने के बावजूद भी इसको 28% जीएसटी पर रखा गया है। उसके बाद भी हमारी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जैसे कि लाइक रजिस्ट्रेशन, ग्रीन सेंस, इंश्योरेंस और भी बहुत सारे जो आपके आईडी बनते हैं, बिंग लाइसेंस। मैं आपको इन सब कुछ को कंबाइन करके बता दूं तो भारत सरकार सिर्फ एक टोयोटा फॉर्च्यूनर से 18 लाख रुपए कमाती है। 50 लाख की कार बेचने के बाद भी जापान की कंपनी टोयोटा को सिर्फ 1 लाख से 1.5 लाख रुपए मिलते हैं और गाइज यहीं पे हमारी भारत सरकार को 18 लाख रुपए मिलते हैं। वैसे तो अब आप लोगों ने पूरी तरीके से समझ लिया होगा कि आखिर इतनी मतलब कि हाई प्राइस होने के बाद भी फॉर्च्यूनर इतनी पॉपुलर क्यों मानी जाती है। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।